Hello students, it's our worksheet number 51 for class 6 to 8th, scheduled to be done on 2nd September 2020. Now your worksheet number 51 tells us about the heritage. These are our historical monuments. बेटा आप लोग सभी दिल्ली में अलग अलग समय में अपनी स्कूल के पिकनिक्स के से या फिर अपने मम्मी पापा के साथ और आपने अपनी किताबों में भी इन इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। जैसे सबसे पहले आज हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो देखिए कुतुब मीनार is a 5-story monument built by कुतुबुद्दीन ऐबक। 5 स्टोरी यानी कि 5 मंजिला इमारत है बेटा। इसकी जो 5 मंजिलें हैं वो किसके द्वारा बनाया गया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया ये माना जाता है। ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट ही बना पाया वो सिर्फ, लेकिन बाद की जो 3 स्टोरीज हैं वो रेड स्टोन से बनी है। और किसने बनाई? मेड अप ऑफ रेड स्टोन, वर्क कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने उसके बाद उसकी 3 जो है मंजिलें बनाई। वाइल लास्ट 2 स्टोरीज, तो लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। मार्बल और सैंडस्टोन से लास्ट 2 स्टोरीज बनाई गई। जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं, देखिए ये ऊपर की मंजिलें हम कह सकते हैं, ये 2 बनाई गई। ये 2 मंजिलें जो हमारी हैं इन दोनों को बनाया गया और इन दोनों को कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी लेंथ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की लेंथ कितनी है। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो बेटा इसकी हाइट कितनी है, यानी कि ये कितना लंबा है? तो ये है 73 यानी कि 73 मीटर्स है इसकी हाइट। ये जो हाइट है ये 73 मीटर्स है। अब देखिए नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है। हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है, यस आपने तो पिक्चर देख के ही पहचान लिया। मुझे पता था कि आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं। और अभी हमने ये देखा भी था, हमारा स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में 15 अगस्त को मनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस पे तो हमारे देश का तिरंगा झंडा हमारे प्रधानमंत्री जी इसी लाल किले पर तो फहराते हैं और हमारे देश को संबोधित भी करते हैं। तो देखिए आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किसने बनाया और कब बनाया। तो देखिए रेड फोर्ट, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन May 1639 टू April 48। बेटा देखिए इसको कितने साल लग गए, इसको 9 साल लग गए बनने में। और किसने बनाया था? ये मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया। और कब बनाया? When he decided to shift his capital from आगरा to दिल्ली। उन्होंने जब अपनी राजधानी सोचा कि वो आगरा से दिल्ली में अपनी राजधानी बनाएंगे तो उन्होंने लाल किला यानी कि रेड फोर्ट का निर्माण करवाया। मेड अप ऑफ रेड स्टोन, ये किससे बना है? रेड स्टोन से। ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर, पहले इसके साथ से ही बेटा यमुना जो नदी थी वो निकलती थी और उसके किनारे पर ये बना था। आर्किटेक्चरल यानी कि इसको जो बनाने वाले इसके डिज़ाइनर हैं वो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके डिज़ाइनर हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। यस, आपको ये सारे पॉइंट्स ये सारा लिखना है कॉपी में। आपको जो इंडिया गेट के बारे में, अभी यहाँ पे इंडिया गेट के बारे में भी बताया जाएगा। आपने लाल किले के बारे में देखा, ये सारा जो लिखा हुआ है। आपके पास पिक्चर है तो आप पिक्चर भी साथ में पेस्ट करिए। और इससे पहले हमने जो ये कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा ये भी आपको सारा नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। और अगर आपके पास अगर इसकी पिक्चर है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं कुतुब मीनार की। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप बहुत अच्छे से ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप देखिए इसके बाद हमारा थर्ड मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट। और हम सभी बच्चे लगभग अब इंडिया गेट पर तो जा ही चुके हैं। और हमने वहाँ पर क्या देखा है?
हाँ, इंडिया गेट के ये जो सारे पत्थर हैं, इन सब पत्थरों पे भी बेटा उन सोल्जर्स के, शहीदों के नाम लिखे गए हैं। और ये इसके बारे में हम आइए जाने। इट वॉज अ वॉर मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 to 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटा इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो इंडिया में रहकर ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज़ों ने जो आर्मी अपनी बनाई थी, उस आर्मी में उन्होंने इंडियंस की भी, हमारे भारतीयों की भी भर्ती की थी। और उन भारतीयों ने जब यहाँ से देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनको, उनकी याद में, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनकी याद में 1914 से 1921 के बीच में जो जिनकी डेथ हो गई थी, जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में यह बनाया गया। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को। इसका इनॉग्रेशन किया गया था। जब ये कंप्लीट होकर तैयार हो गया था तो इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि आप जब स्कूल से भी पिकनिक पे जाते हैं तो आप सभी ने देखा है कि इस जगह पर, यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति होती है। अमर जवान ज्योति हमेशा पूरा दिन 24/7, जिसको कहते हैं 24 घंटे 7 दिन लगातार जलती रहती है। और वो अमर जवान ज्योति कब से जल रही है बेटा? 1971 से 1971। अमर जवान ज्योति इज़ ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मैटियर्स सोल्जर्स ऑफ इंडिया, मार्शर्स। तो ये मार्शर्स कौन थे बेटा? ये वो शहीद जिनको हम नहीं जानते, अज्ञात हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता। तो सभी शहीदों की, जो पहले थे या जो बाद में भी, अभी भी हमारे जो शहीद हैं, जो देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर, अब आपको पता है, आप लोग पिकनिक से भी गए थे, कि यहाँ पर पूरा वॉर मेमोरियल, इसके साथ एक म्यूज़ियम की तरह स्मारक भी बना दिया गया है इसके पास में ही। तो बेटा ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज हमारे क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आर ओन वर्ड्स। तो हमें रेड फोर्ट की इम्पोर्टेंस अपने वर्ड्स में बतानी है कि रेड फोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। फिर है डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो अभी हमें ऊपर बताया गया है कि रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ, मार्बल का इस्तेमाल हुआ और सैंडस्टोन का। रेड सैंडस्टोन, खाली एक सैंडस्टोन जो रेड कलर का नहीं है, और दूसरा मार्बल। तो कौन कौन सी स्टोरी में कौन सा इस्तेमाल हुआ ये बताना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया, ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वुड यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ पेंडेमिक। तो आप इनमें से कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, ये आपको अपना आंसर यहाँ पर लिखना है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। रेड फोर्ट पे जाना चाहेंगे, इंडिया गेट पे जाना चाहेंगे, या कुतुब मीनार पे जाना चाहेंगे। आपको अपना जो चॉइस है, जो आपको पसंद है, वो मॉन्यूमेंट का नाम आप आंसर नंबर 4 में लिखेंगे, जो आपका खुद का आंसर है। अब मैंने आपके सपोर्ट के लिए बेटा तो एक कुछ आपको आइडिया दिया है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, रेड फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो ये हमारा है, रेड फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इंडियंस। हम सभी भारतीयों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया, बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ when he decided to shift his capital from आगरा to दिल्ली। जब उसने सोचा कि उसे अपनी राजधानी आगरा से अब दिल्ली बनानी है। We had celebrated our first independence। हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बेटा जो सेलिब्रेट किया था, our first independence day on 15 अगस्त 1947। हमने होस्ट किया था यहाँ पर ही, जो लाल किले की प्राचीर पर ही, होस्टेड आर नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा झंडा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर फहराया गया। और सिंस तब से 15 अगस्त 1947
हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वी ऑल सेलिब्रेट आर नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट इन द सेम मैनर। और आज भी हम उसको सेम मैनर में कि वहाँ पर ही हम अपने तिरंगे को फहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। तो जो हमारा सेलिब्रेशन का वेन्यू, जो जगह, जो स्थान निर्धारित है, वो हमेशा ही क्या रहता है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला यानी कि रेड फोर्ट। और बेटा ये याद रखेंगे कि 26 जनवरी जब परेड निकलती है तो आपका होता है इंडिया गेट। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है अमर जवान ज्योति की। तो देखिए, इन द मेमोरी ऑफ आवर सोल्जर्स सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मार्टियर्स सोल्जर्स ऑफ इंडिया। तो ये आपका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिया भी गया था। ये देखिए, ये है सिंस 1971 ये आपकी ये जो ज्योति है ये जला हमारी यहाँ इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को लिट मतलब जलाया गया इन 1971 और अब तक रेगुलर वो जल रही है। उसे जलाया गया तो अभी तक जलाया ही रखा गया है। तो अब देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो है मटीरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा यहाँ पर हमें पता चला था कि 3 स्टोरीज मेड ऑफ रेड स्टोन एंड लास्ट 2 स्टोरी मेड अप ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो यहाँ मटेरियल कौन कौन से हो गए, अगर हम सिर्फ मटेरियल का नाम लिखना चाहें तो आप सिर्फ मटेरियल भी लिख सकते हैं। पहला है रेड सैंडस्टोन, दूसरा है मार्बल और तीसरा है सिर्फ आप लिखेंगे सैंडस्टोन, क्योंकि सैंडस्टोन की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो इसलिए एक का नाम रेड जो रेड कलर का है और जो रेड कलर का नहीं है उसे खाली सैंडस्टोन कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ही हमें ये आंसर दिया गया था। देखिए ये रेड सैंडस्टोन, 3 स्टोरीज रेड सैंडस्टोन, लास्ट 2 स्टोरीज मार्बल एंड सैंडस्टोन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेटा अपना काम टाइम पे करिए। अपने जो पिक्चर्स हैं, अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। ये नोट डाउन ज़रूर करिए जो आपको ये बॉक्सेस में दिया गया, आपको ये अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। तीनों मॉन्यूमेंट्स का लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना है और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 4th क्वेश्चन में आपको लिखना है कि आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे अपनी स्कूल पिकनिक पे आफ्टर द एंड ऑफ पैंडमिक। जो कोविड-19 का स्प्रेड हुआ, इसके एंड होने के बाद जब आपका स्कूल पिकनिक जाएगा तो आप कौन से मॉन्यूमेंट को विज़िट करना चाहेंगे वो आपने अपनी पसंद से लिखना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।